हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है kashmiruniversity.net, राइट। विजिट करिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले A+ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है, दैट इज़ एक्रेडिटेड है नाक की तरफ से। ऑल्सो रैंक्स वगैरह दी हुई हैं, तो एक बार ऑब्वियसली अपने एंड से भी कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक ऑब्वियसली मेन वेबसाइट पे चीज़ें गलत नहीं होती, तो रैंकिंग वगैरह भी अच्छी है, ग्रेड तो इन्हें मिला ही हुआ है। सो कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, इन केस आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इसे देख लीजिएगा। एंड यहाँ कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, आप इसे भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। सो उसके बाद स्क्रॉल करिएगा, और भी चीज़ें जो भी देखनी है, इन्फॉर्मेशन अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो सभी देख लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे नोटिफिकेशंस का सेक्शन। सेकंड नोटिफिकेशन है एडमिशन टू पीएचडी का, एंड यस इसी को हमें देखना है। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं एंड ओपन करते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। A+ ग्रेड मिला हुआ है इन्हें। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट है kashmiruniversity.ac.in। सो इस पे आपको विजिट करना होगा, अभी हम भी विजिट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एलिजिबल कैंडिडेट्स में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए अभी फ़िलहाल फॉर्म्स आए हुए हैं। तो अगर आपने एमफिल किया है, गेट क्वालिफाइड है, सेट है या ICR UGC के कोई भी नेट है, उस केस में आप यहाँ पे एलिजिबल है। देखिए JRF स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, बाकी अभी हम आगे देखते हैं। सो यस, इस कैटेगरी में अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज वगैरह भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, कल से। एंड जो लास्ट डेट है वो है 15 मई। सो सिर्फ 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। देन यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा DRC से, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है आपका वहाँ। फिर सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। तो एज सच ऑब्वियसली क्योंकि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है तो रिटर्न वगैरह नहीं है, इंटरव्यू भी एज सच वैसे नहीं लिखा हुआ है, बस हाँ एक इंट्रैक्शन होना है। आई थिंक आपका क्या इंटरेस्ट है, किस एरिया में वर्क करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। सो प्रपोजल होगा आपके पास, मे बी उसी से कुछ इंट्रैक्शन हो। एंड बाकी अगर कुछ चेंजेस है, PPT वगैरह बोल दिया जाए तो अलग बात है। फिलहाल यहाँ सिर्फ इंट्रैक्शन लिखा हुआ है फॉर सेलेक्शन। एंड उसकी डेट है 27 मई, तो इसी महीने सारा प्रोसेस हो जाएगा। एंड जो लिस्ट है वो 15 जून को आएगी, राइट। डेट्स वैसे तो यहाँ लिखा नहीं है कि टेंटेटिव है, बट स्टिल डेट्स जो हैं वो हमेशा टेंटेटिव ही होती हैं, चेंजेस भी हो सकते हैं, बट ना हो तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट में या किस डिपार्टमेंट सेंटर में कितनी सीट है। एंड सबसे पहले है यहाँ पे जो मेन कैंपस है इनका, उसकी बात, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे डिसिप्लिन एंड वैकेंसीज देखते हैं। सो अरेबिक में 3 है, बायोकेमिस्ट्री 3, बायो रिसोर्सेज 4, बायोटेक्नोलॉजी 22, बॉटनी 11। देन है सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़, ठीक है। इसमें आर्कियोलॉजी में 1 है, पर्शियन 3, पोल साइंस 4, संस्कृत 5 एंड सोशियोलॉजी 3, राइट। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री 18 सीट्स, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 2 सीट्स, देन बायोटेक्नोलॉजी 2, केमिस्ट्री 1, बॉटनी 3। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सेंटर्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जैसे यहाँ बॉटनी की सीट है, अभी आगे क्या पता बॉटनी डिपार्टमेंट हो या जूलॉजी डिपार्टमेंट हो। सो ऐसा हो सकता है 2 बार 3 बार सेम सब्जेक्ट सुनने में आए, नहीं हो तो बेटर है, बट अगर आए इन केस तो वो मैं बता रही हूँ। जैसे आपने यहाँ देखा था केमिस्ट्री था, उसके बाद ये जो नेक्स्ट इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च का सेंटर है उसमें भी केमिस्ट्री था, ठीक है। सो यस, CORD इस सेंटर में बॉटनी की 3 है, बायोकेमिस्ट्री की 2 है, माइक्रोबायोलॉजी की 3 है एंड जूलॉजी की 5 है। देन कॉमर्स में 15 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस 10, अप्लाइड जियोलॉजी 6, इकोनॉमिक्स 3। नेक्स्ट एजुकेशन 19, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी 14, इंग्लिश 1, इन्वायरमेंटल साइंसेज 4, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6, देन जियोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट 20, ओवरऑल जियो इन्फॉर्मेटिक्स 1, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 25, हिंदी 6, देन होम साइंस 7, मास कॉम में 1 है, इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ मास कॉम 1, सोशल वर्क 1 एंड सोशियोलॉजी 3, देन उर्दू 2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 11, लिंग्विस्टिक्स 11, मैनेजमेंट 30, मैथमेटिक्स 11, नैनोटेक 1, पर्शियन 3, फार्मास्यूटिकल साइंसेज 23, फिजिक्स 17, पोल साइंस 5, साइकोलॉजी 1, संस्कृत 4। देन
शेखुल आलम स्टडीज़ सेंटर या इंस्टीट्यूट है। लिंग्विस्टिक्स 6, मास कॉम 4, पर्शियन 4, पोल साइंस 1, संस्कृत 1, सोशियोलॉजी 1 एंड उर्दू 1। सोशल वर्क 6, देन सोशियोलॉजी ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स, सोशियोलॉजी 4, स्टैट्स 18, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 7, उर्दू 2, जोलॉजी 13। नेक्स्ट है, जैसे वो सारे मेन कैंपस में थे, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जाकुरा कैंपस है। यहाँ पे अप्लाइड साइंस में केमिस्ट्री की 3 है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट नॉर्थ कैंपस, बॉटनी की 10 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस 10, इंग्लिश 2 एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ 10। देन साउथ कैंपस, कंप्यूटर साइंस 9, एजुकेशन 1, इंग्लिश 6, मैनेजमेंट स्टडीज़ 7 एंड मैथमेटिक्स 10, ठीक है। चेंजेस हो सकते हैं सीट्स वगैरह में, बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं, कुछ ना हो तो हो सकता है हर सीट पे एडमिशन ही ना हो, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। नाउ क्राइटेरिया, सो अगर 55% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री है या इक्विवेलेंट ग्रेड बी है तो उस केस में आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और डिग्री है फॉरेन इंस्टीट्यूशन वगैरह से तो एटलीस्ट वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री के, राइट। सो यस, बाकी 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है JRF या नेट UGC CSIR या ICR का, या सेट है, गेट है, या कोई और इक्विवेलेंट टेस्ट है, ठीक है, या आपने MPhil पास किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, या तो आप सभी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं 5% का अगेन रिलैक्सेशन है यहाँ पे भी। हु हैव कंप्लीटेड देयर MPhil फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शैल बी चेक। तो अगर इसी यूनिवर्सिटी से MPhil है तब तो ठीक है, किसी और से है तो उस केस में प्लैग वगैरह के लिए चेक होगा एप्लीकेशन, मतलब फाइनल एडमिशन से पहले वगैरह, राइट। देन प्रोसीजर क्या है, सो कैंडिडेट्स जिनके पास JRF है तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बस हो ही जाएगा, ठीक है। हाउएवर अगर JRF कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं बट वैकेंसी जो है वो कम है, उस केस में PG की जो मेरिट है उसके बेसिस पे डिसीजन होगा, जिसके 60% या जिसके ज़्यादा मार्क्स उसका सिलेक्शन पहले होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर फिर भी कुछ वैकेंसीज बच जाती है, क्योंकि ऐसी जगह है ये यूनिवर्सिटी, कोई अगर साउथ में है या बहुत दूर को लोग जाना नहीं चाहते, ठीक है, तो उस केस में मे बी बच जाए, तो उसके बाद क्या होगा, सो रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स। पहले JRF ही होगा, JRF का ही सिलेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुअली आप देख सकते हैं मेरिट पोजीशन के बेसिस पे ऐसे क्राइटेरिया है, राइट। सो इंटरव्यू वगैरह है पर बहुत ही नॉर्मल सा इंट्रैक्शन होगा। अभी हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बाकी में नेट है तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे, गेट है तो 5, MPhil 3, UG 20 एंड इंट्रैक्शन 25 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स में से पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वही लिखा हुआ है, शॉर्टलिस्ट होते हैं, उस केस में फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंट्रैक्शन होगा, जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में वर्क करना चाहते हैं, इंक्लिनेशन किधर है, किधर इंक्लाइंड है, आप जो भी आपका काम करना है, या ये सारी चीज़ें, रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है एंड एरिया जो आप लेना चाहते हैं। हो सकता है जो प्रोफेसर्स वहाँ वो आपके एरिया में रिसर्च ही ना करवा रहे हो, तो इसलिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, एरिया देख लीजिएगा, टीचर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, एटलीस्ट नाम अगर सही से मिल जाए तो आप गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं एडमिशन की, तो इनको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पार्ट टाइम स्कॉलर के लिए है, अगर आप करना चाहते हैं पार्ट टाइम PhD तो उस केस में इसे देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी टीचर है तो 2 ईयर का आपके पास सर्विस होना चाहिए। परमानेंट साइंटिस्ट वगैरह ABCD किसी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में विद एटलीस्ट 4 ईयर का सब्सटैंशियल सर्विस हो आपका। तो ये बेसिकली कैटेगरीज लिखे हुए हैं कि कौन इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो 1 से 15 मई तक एक्टिव रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, ऑनलाइन मोड से पे करना है, सबके लिए सेम है, ओके। एंड आई थिंक यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन से फेलोशिप के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आई एम सॉरी बट आई डोंट नो कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम एक बार वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। सो ये है वेबसाइट, आप देख सकते हैं सेम ही है, एज इन ये सब सेम है। सो kashmiruniversity.ac.in विज़िट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए सेम ही इन्फॉर्मेशन है। सो एडमिशन्स का ये टैब है, इस पर आपको जाना है
एंड एक्टिव लिंक्स में आई थिंक 1 मई से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। जैसे कि ऐसा देख रहे हैं ना आप, पहले जो फॉर्म्स एक्टिव हुए हैं, तो उसी तरह से, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 30 है, 1 से एक्टिव हो रहा है, तो 1 को होपफुली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल PSG नोटिफिकेशन ओनली मेरा नहीं है, जिसका है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई मस्ट से, बिकॉज इतने नोटिफिकेशंस वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, तो आई थिंक आपको देखना चाहिए। प्लीज़ आप जाइए, उन्हें फॉलो करिए। एंड अपने चैनल पे भी मैं कोई उनका नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी, सो दैट आपको चैनल का लिंक मिल जाए। अगर आपको सर्च करना हो तो बस आप टेलीग्राम ओपन करिएगा, उसमें जो सर्च का ऑप्शन होता है उस पर PSG नोटिफिकेशन ऑनली, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। एंड बस यही सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, राइट। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। ये था आज का वीडियो। आई एम होपफुल कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो। बाकी कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।